DIS द्वारा चल रही पर्यावरण आजकल की इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सुर्खियों में छाए कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीवों की। इस कड़ी में पहला नाम है नैरोबी फ्लाइज का। बीते वर्ष सिक्किम में लगभग 100 इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को स्किन बर्निंग इन्फेक्शन यानी त्वचा को जलाने वाले संक्रमण का सामना करना पड़ा। दरअसल इसकी वजह नैरोबी फ्लाइज या नैरोबी मक्खी को बताया गया। सिक्किम में आतंक मचाने वाली इस मक्खी से पैडरिन नाम का एक जहरीला पदार्थ निकलता है जो त्वचा में जलन पैदा करता है। यह जहरीला रसायन मक्खी के अंदर रह रहे एक सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नारंगी और काले रंग के नैरोबी मक्खी को केनियन मक्खी भी कहा जाता है। यह एसिड मक्खी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है स्लॉथ बियर का। स्लॉथ बियर या भालू IUCN की वर्नरेबल यानी असुरक्षित श्रेणी में तथा साइट्स के पहले अपेंडिक्स में सूचीबद्ध है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे पहले शेड्यूल में रखा गया है। ये स्लॉथ भालू या रीछ सर्वाहारी होते हैं और मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों का भक्षण करते हैं। दुनिया भर में लगभग 8 प्रकार की भालुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक यही स्लॉथ भालू हैं। इन्हें लंबे व झबरीले काले भूरे बालों से या छाती पर सफेद V आकृति से या फिर 4 इंच लंबे नाखूनों से पहचाना जा सकता है। लेकिन आप आलस से भरे धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले किसी भूरे या काले जानवर को कहीं भी देखकर यह समझ सकते हैं कि यह स्लॉथ बेयर ही है। हालांकि ये भालू अपने अत्यधिक कम मेटाबॉलिक दर के कारण धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। स्लॉथ बेयर सामान्यतः रात्रिचर जीव होते हैं। इन भालुओं की एक खासियत यह भी होती है कि ये हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा में नहीं जाते हैं। ये भालू मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, भूटान, नेपाल व श्रीलंका में उपस्थित लोलैंड एरियाज यानी निचली जमीनों में पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर के संरक्षण के उद्देश्य से बीते वर्ष भारत द्वारा की गई पहल के कारण 12 अक्टूबर 2022 को विश्व स्लॉथ भालू दिवस मनाने की शुरुआत की गई। इस कड़ी में तीसरा नाम आता है ओंगोले ब्रीड ऑफ कैटल की। ओंगोल मवेशी भारत में पाई जाने वाली स्वदेशी मवेशी की एक प्रजाति है, जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के ओंगोल नाम की एक जगह से हुई है और इसी वजह से इसका नाम ओंगोल मवेशी पड़ा। यह मवेशी अपनी अद्भुत विशेषताओं के लिए न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इन्हीं विशेषताओं पर गौर करें तो इन मवेशियों में फुट एंड माउथ डिसीजेज यानी खुरपका मुंहपका रोग तथा मैड काउ डिसीज के खिलाफ लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उपस्थित होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मवेशियों की इस ओंगोल प्रजाति में ट्रॉपिकल हीट यानी उष्णकटिबंधीय गर्मी को झेलने की भी प्राकृतिक क्षमता होती है। इसके अलावा ओंगोल मवेशी अपने अधिक वृद्धि दर, उच्च दुग्ध उत्पादन की क्षमता तथा शारीरिक मजबूती के लिए भी प्रसिद्ध है। ओंगोल प्रजाति की गाय A2 मिल्क यानी A2 गाय के दूध के लिए भी प्रसिद्ध है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह A2 दूध क्या होता है। दरअसल दूध में बीटा कैसीन प्रोटीन मौजूद होता है, जिसके 2 प्रकार होते हैं, A1 और A2। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार A1 प्रारूप का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा इसे कहीं ना कहीं हृदय रोग, टाइप 1 डायबिटीज तथा लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसी समस्याओं से जोड़कर देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर A2 प्रारूप को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया जाता है। इन्हीं खूबियों के कारण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मलेशिया, मैक्सिको और अर्जेंटीना जैसे कई अन्य देश भारत से कुछ ओंगोल मवेशियों को अपने देश ले गए। अमेरिका के ब्राह्मणा बैल ओंगोल प्रजाति के ही ऑफ ब्रीड है। इसके अलावा ब्राजील में पाई जाने वाली जेबू जैसी अनेकों मवेशी प्रजातियों की रगों में भी ओंगोल नस्ल का ही खून दौड़ रहा है। वर्ष 2019 में एक कार्यक्रम के दौरान उस समय के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ओंगोल मवेशियों के संरक्षण में उठाए जाने वाले कदमों की बात रखी थी। इस कड़ी में अगला नाम आता है अबोर्टेल्फूसा नमदाफिएनिस का। अबोर्टेल्फूसा नमदाफिएनिस स्वच्छ जल में पाए जाने वाले केकड़ों की एक नई प्रजाति है। वर्ष 2020 में इस नई प्रजाति की खोज अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा बाघ अभयारण्य में बहने वाली एक जलधारा के छोर पर हुई थी। इसके नाम में उपस्थित नमदाफा बाघ अभयारण्य को तथा अबोर की पहाड़ियों को दर्शाता है। यह अबोर की पहाड़ियां मिशमी और मीरी 2 पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस नए प्रजाति के केकड़े की खोज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला यह पहला जेकार सेन्यूडिस है। दरअसल स्वच्छ जल में पाए जाने वाले केकड़ों को 2 समूहों में बांटा जाता है, पोटामिड और जेकार सेन्यूसिड।
हिमालय क्षेत्रों में अब तक केवल स्वच्छ जल के पोटामिड समूह के केकड़ों को ही देखा गया था। वहीं जेकार सैन्यूसिड समूह के केकड़े सामान्यतः पश्चिमी व पूर्वी घाटों के स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। इस कड़ी में अगला नाम आता है ग्लिस्क्रोपस मेघालयानस का। बैम्बू ड्वेलिंग बैट की यह एक नई प्रजाति है। यह खोज मेघालय के री भोई जिले में स्थित नोंग खाइलेम वन्यजीव अभयारण्य में हुई। न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में पहली बार इस मोटे अंगूठे वाले चमगादड़ को मेघालय में देखा गया। इसी वजह से इसके नाम में भी मेघालय शब्द जुड़ा हुआ है। ग्लिस्क्रोपस मेघालयानस आकार में छोटे व गहरे भूरे रंग के होते हैं, जिनके पेट का भाग पीले रंग जैसा होता है। वहीं अगर बैम्बू ड्वेलिंग बैट के बारे में चर्चा करें तो ये चमगादड़ बांस के इंटरनोड्स यानी झुरमुट में रहना पसंद करते हैं। हालांकि मेघालय के नोंगखाइलेम वन्यजीव अभयारण्य में ही इस खोज से पहले एक और चमगादड़ प्रजाति की खोज भी हुई थी। इसके तहत यूडिस्कोपस डेंटिक्यूलस नाम के चमगादड़ को पहली बार भारत में देखा गया। थाली जैसे आकार के पैरों वाले इस चमगादड़ का IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न यानी खतरे से बाहर है। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नया एपिसोड पर एक नए टॉपिक पे।